नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 12 जुलाई और आज हम करने वाले हैं 12 जुलाई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कॉमेंट बॉक्स में करना होगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 12 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 12 जुलाई 1290 को इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड प्रथम के आदेश पर यहूदियों को बाहर निकाला गया था। 12 जुलाई 1346 को लग्जमबर्ग के चार्ल्स चतुर्थ को रोमन साम्राज्य का शासक चुना गया था। आज ही के दिन सन 1690 को विलियम ऑफ ऑरेंज के नेतृत्व में प्रोटेस्टेंटों ने रोमन कैथोलिक सेना को पराजित किया था। आज ही के दिन सन 1823 को भारत में निर्मित पहला वाष्प जहाज डायना का कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, वहां जलावतरण हुआ था। और आज ही के दिन सन 1862 में अमेरिकी कांग्रेस ने मेडल ऑफ ऑनर को प्राधिकृत किया था। 12 जुलाई सन 1912 को क्वीन एलिजाबेथ अमेरिका में प्रदर्शित होने वाली पहली विदेशी फिल्म बनी थी। 12 जुलाई सन 1949 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को सशर्त हटा दिया गया था। और आज ही के दिन सन 2001 में अगरतला से ढाका के बीच मैत्री बस सेवा की शुरुआत भी हुई थी। तो ये थे 12 जुलाई से रिलेटेड कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बाघों की गिनती में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही उत्तर है भारत। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे प्यारे देश भारत ने बाघों की गिनती में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत में बाघों की गणना 2018 के चौथे चरण ने दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने अपने लक्ष्य से 4 साल पहले ही बाघों की संख्या दुगनी करने वाले अपने संकल्प को पूरा कर लिया है। नवीनतम गणना के मुताबिक देश में बाघों की अनुमानित संख्या 2967 है। इसके हिसाब से भारत में विश्व के कुल 75% बाघ हैं। और भारत ने 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने वाला जो संकल्प लिया था वो अब पूरा कर लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसीजीआई ने कोविड-19 के कारण रोगियों में मध्यम से गंभीर तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम के लिए किस इंजेक्शन को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है इटोलीजुमाब। तो जी हाँ दोस्तों, जो इटोलीजुमाब इंजेक्शन है उसे डीसीजीआई ने कोविड-19 के कारण रोगियों में मध्यम से गंभीर तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम के लिए मंजूरी दी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के कारण रोगियों में गंभीर तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम के लिए मध्यम में साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम के उपचार के लिए इटोलीजुमाब इंजेक्शन को मंजूरी दी है। नैदानिक परीक्षणों से संतोषजनक परिणाम के बाद दवा को मंजूरी दी गई है। इटोलीजुमाब इंजेक्शन पहले से ही बायोकॉन लिमिटेड की अनुमोदित दवा है, जिसका उपयोग सक्रिय मध्यम से गंभीर सोराइसिस के रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। अब इटोलीजुमाब इंजेक्शन को किसने मंजूरी दी है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो वो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वीजी सोमानी। तो अभी हमारे डीसीजीआई कौन है? वीजी सोमानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कुशल लोगों की आजीविका के अवसर तलाशने में सहयोग के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है असीम पोर्टल। तो जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाशने में सहयोग के लिए असीम पोर्टल की शुरुआत की है। केंद्रीय कौशल और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाश करने में मदद के लिए आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल क्षेत्र और स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी दर्ज करेगा और कुशल श्रमिक बल की मांग और आपूर्ति के बीच का एक सेतु बनेगा। इस पोर्टल से नियोक्ता की कुशल कार्यबल तक पहुंच होगी
और वह उनको नौकरी पर रखने की योजना बना सकेगा। अब इसकी शुरुआत किसने की है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। तो अभी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। कौन है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की पुतली से चलने वाले कंप्यूटर को कहां विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर है बेंगलुरु में। तो जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में आंखों की पुतली से चलने वाले कंप्यूटर को विकसित किया गया है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ने आंखों की पुतली से चलने वाला एक ऐसा कंप्यूटर विकसित किया है जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यह कंप्यूटर विशेष तौर पर ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने अंगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते और बोलने में भी सक्षम नहीं है। इस कंप्यूटर को रोबोटिक आर्म यानी कि हाथ से जोड़ा गया है, जिसके जरिए मात्र आंखों की पुतलियों के माध्यम से ऐसे लोग कई काम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। इस रोबोटिक आर्म का परीक्षण चेन्नई के विद्यासागर संस्थान में प्रमस्तिष्क घात सेरेब्रल पल्सी से पीड़ित छात्रों पर किया गया था। सेंटर की परियोजना प्रमुख और सहायक प्रोफेसर प्रदीप विश्वास ने बताया कि इस रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल ई लर्निंग, ऑटोमोटिव और एरोनॉटिकल एप्लीकेशन के लिए भी किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो किस देश के एमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो इसका सही उत्तर है ब्राजील। तो जी हां दोस्तों, इसरो ब्राजील के एमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राजील के एमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV पर अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में लोड किया जाएगा। इस उपग्रह का स्थानीय रूप से ब्राजील में डिजाइन और परीक्षण किया गया है। यह पृथ्वी अवलोकन वाला पहला उपग्रह है। PSLV द्वारा लॉन्च किया जाने वाला एमेजोनिया 1 उपग्रह अमेज़न के वनों की कटाई की निगरानी और अवलोकन करने के बाद मददगार साबित होगा। हाल ही में अमेज़न क्षेत्र में लगी आग बाद अब इस उपग्रह की भूमिका देशों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा ब्राजील के उपग्रह द्वारा भेजे गए तस्वीर से वनस्पति और कृषि क्षेत्रों में भी मदद मिलेगी। भारत और ब्राजील ने साल 2014 में छठे ब्रिक्स सम्मेलन में भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS सीरीज के जरिए डेटा प्राप्त करने के लिए ब्राजील के एक पृथ्वी स्टेशन की स्थापना के लिए सहमति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब एमेजोनिया 1 सैटेलाइट को कौन लॉन्च करने वाला है? इसरो। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। और इसके निदेशक कौन है? के सिवान। कौन है? के सिवान। अब एमेजोनिया 1 जो सैटेलाइट है इसे कहां बनाया गया है? ब्राजील में। तो ये रहा मैप में ब्राजील। ब्राजील साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है और इसकी कैपिटल क्या है? ब्रासिलिया। और वहां की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियल। क्या है? ब्राजीलियन रियल। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? जायर बोल्सोनारो। कौन है? जायर बोल्सोनारो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 11 जुलाई। तो जी हां दोस्तों, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन बढ़ती जनसंख्या और लिंग समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकार आदि जैसे मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का विषय रखा गया है कोविड-19 पर ब्रेक लगाना और महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा करना। तो 2020 के जो जनसंख्या दिवस है उसकी थीम क्या है? कोविड-19 पर ब्रेक लगाना और महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ज्ञानेंद्र निंगोमबाम। तो जी हां दोस्तों, ज्ञानेंद्र निंगोमबाम को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मणिपुर के ज्ञानेंद्र निंगोमबाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे।
यह फैसला मोहम्मद मुश्ताक अहमद के 7 जुलाई को हॉकी इंडिया को मिले इस्तीफे के बाद किया गया है, जिसमें उन्होंने इस्तीफे की वजह निजी और पारिवारिक कारण को बताया था। निगोम्बाम मणिपुर हॉकी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने जमीनी स्तर पर अपने काम से संघ को काफी प्रभावित किया है। उन्होंने मणिपुर में डेली इवनिंग मियम के संपादक के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा उन्होंने 2009 से 2014 के बीच मणिपुर हॉकी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया है। अब हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुना गया है किसे? ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम को। तो हॉकी इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 20 मई 2009 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित पुस्तक महावीर किसके द्वारा लिखित है? तो इसका सही उत्तर है A.K. श्री कुमार। तो जी हाँ दोस्तों, 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित पुस्तक महावीर को A.K. श्री कुमार ने लिखा है। 1962 में नूरनांग के भारत चीन लड़ाई की कहानी बताने वाले एक उपन्यास को पुरस्कार विजेता A.K. श्री कुमार ने लिखा है। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड शीर्षक वाली किताब गढ़वाली सैनिक जसवंत सिंह रावत के अदम्य साहस और निस्वार्थ प्रेम की एक देशभक्ति कहानी है। पुस्तक का प्रकाशन एक उच्च प्रख्यात भारतीय प्रकाशन गृह रूपा प्रकाशन द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं हमारी कल की वीडियो क्वेश्चन की। हमारी कल की वीडियो क्वेश्चन था किस राज्य सरकार ने बलराम योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। तो जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा राज्य सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। इसका सही उत्तर दिया है नेहा आर्या, टुडेज हिस्ट्री और दीपक सिंह ने। और अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली और असम। आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। That's all for today. Thank you. Till next video.